मरुधरा की धरा पर जन्मे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले धनखड़ का नाम तय कर भाजपा ने सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों के साथ साथ सियासी समीकरण भी साधे हैं। सूबे में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर वसुंधरा राजे से लेकर सतीश पूनिया और गुलाब चंद कटारिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखो, उपराष्ट्रपति जी का कैंडिडेट जगदीप धनखड़ जी को बनाना राजस्थान का एक सौभाग्य है कि वो राजस्थान से संबंधित भी रहे और हम सब लोगों के भी बहुत नज़दीक रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि उनके कैंडिडेट होने से राजस्थान का एक विशेष पहचान भी बनेगी और राजस्थान को उनके द्वारा समय समय पर सहयोग भी होगा। मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से राजस्थान को जो मान बढ़ाया उसके लिए प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार। राजस्थान की देश की राजनीति में अब धमक बढ़ने लगी है और खासतौर पर उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर श्रीमान जगदीप धनखड़ जी का चयन एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक ऐसी पहल है जिसमें देश भर के किसानों में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। धनखड़ जी अपने विद्वता के कारण और संविधान की एक गहन जानकारी के कारण उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपने आप को साबित भी किया है। कुछ हाउस में उनका निर्वाचन जब होगा तो उस सदन की गरिमा ही बढ़ेगी। तो मैं ये मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी जब कोई फैसला लेते हैं, उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति के प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी का जनजाति समाज की एक ऐसी महिला जिसने धरातल पर काम किया, और उसी तरीके से एक साधारण किसान के घर से और उच्चतम न्यायालय के एक उच्च कोटि के वकील के तौर पर, अधिवक्ता के तौर पर उन्होंने देश के बहुत सारे कानूनी और संवैधानिक मसलों पर अपनी छाप छोड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि उच्च सदन में उनका वहां पर विराजना सदन की गरिमा बढ़ाएगा। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को और पार्लियामेंट्री बोर्ड जिन्होंने बैठ के ऐसे व्यक्ति का चयन किया जो शिक्षित और समझदार, बिल्कुल मैंने ऐसा व्यक्ति जो इस पद को जब सुशोभित करेगा तो हमारे प्रदेश को भी और देश को भी गौरवान्वित करेगा। तो मैं अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उनको देना चाहता हूँ।